एक्ट्रेस के कपड़े सिलने से लेकर और एक्ट्रेस को डायरेक्ट करना कितना फर्क। सपना देखने के लिए पैसा नहीं लगता, पर सपनों के पीछे दौड़ना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो सपनों के पीछे मैं दौड़ रहा था, कुछ लिरिक्स लिखता था, कुछ सॉन्ग्स लिखता था जिसमें टीचर की टिप्पणी और टिकन, जो टीचर कोई हरकतें करता था, टीचर लोगों की टिप्पणी करता था मैं। तो दुकान पे कितने दिन काम किया? जब कुछ कहानी लिखता था तो मेरे कारीगर लोगों को भी बताता था, क्योंकि सिलाई काम में यूपी बिहार के कारीगर बहुत है, आपको तो पता है। तो वो लोग वो मजाक उड़ाने के बोलते पागल है वो, तो उनको मैं उनका पागल लोग ही हिस्ट्री बनाते हैं। जो कव्वाली का पैटर्न होता है आपको हिंदी और उर्दू में होता है, तो उसको मैंने फर्स्ट टाइम मराठी में कव्वाली अल्ताफ राजेश गवाई, और वो मराठी कव्वाली। मराठी कव्वाली। तो पहली फिल्म आ गई, थोड़ा फायदा भी हो गया, उसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ी? पहली फिल्म 2018 में आ गई। उसके बाद में जब मेरा जो गाना वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद में मेरे को म्यूजिक कंपोज करने का ऑफर आया। क्या? आज मेरा सपना इतना बड़ा है कि मैं सलमान खान को लेकर फिल्म करना चाहता हूँ। मेरे बच्चों को दूसरे का उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा स्ट्रगल देख के उसको पता चलना चाहिए कि मेरे पिताजी ने क्या किया। दूसरे लॉकडाउन में मैंने मेरा काम जो है दूसरे के वहाँ जाके मैंने काम किया। फिर उसके बाद में उसके साथ में मैंने जोमेटो डिलीवरी बॉय का भी काम किया। पहले कपड़े सिलने का काम करते थे, एक्ट्रेस के कपड़े सिले आपने, फिर उनके किरदार सिले, फिल्म बनाई, और अब कहीं ना कहीं कपड़े सिलने वाला शख्स एक ऐसी पिक्चर बना चुका है जो कुछ हद तक महाराष्ट्र के चुनाव पे भी कुछ असर डाल सकती है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि वो कपड़े सिलने से लेकर, एक्ट्रेस के कपड़े सिलने से लेकर और एक्ट्रेस को डायरेक्ट करना कितना फर्क। हाँ, ये जो मेरा एक मराठी में कहावत है, मेरा खुद का अपना डायलॉग है, स्वप्न बघायला पैसे लागत नाहीत, पण स्वप्नाचा पाठलाग करायचा सोडायचा नाही। तो हिंदी में इसको बोलते हैं कि सपना देखने के लिए पैसा नहीं लगता, पर सपनों के पीछे दौड़ना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो सपनों के पीछे मैं दौड़ रहा था। तो बचपन में तीसरी क्लास में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मराठी के सब्जेक्ट में क्वेश्चन आया था कि मेरा सपना। तो सपना कोई भी देख सकता है, सपना देखने के लिए कोई बंदिश नहीं है। हाँ, तो उसी तरह से मैंने सपना देखा कि मुझे लेखक और दिग्दर्शक होना है, मुझे लेखक और दिग्दर्शक होना है। तो मैं सपना का आंसर, क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रश्न पत्रिका में लिख दिया। वो लिखने के बाद में वो टीचर और मेरे पिताजी दोनों खास दोस्त थे। वो टीचर ने मेरे पिताजी को स्कूल में बुलाया। 20-25 बच्चे लोग, बच्चों के सामने अपनी इज्जत जाना बोले तो एक इमेज होता है ना, तो उसके हिसाब से बच्चों के सामने बुलाया और मेरे पिताजी को बोला कि आपके बेटे ने क्वेश्चन का आंसर दिया कि लेखक और दिग्दर्शन डायरेक्टर बनना है। तो उसके हिसाब से ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरा जो गांव पड़ता है कि बॉम्बे से 400 किलोमीटर दूर है, बहुत छोटा गांव है। क्या नाम है? हाँ, नंदेश्वर बोल के गांव का नाम है, बहुत छोटा गांव है। अब गांव छोटा नहीं था, क्योंकि आपने गांव का नाम रोशन कर दिया ना। ये बात तो सच है, ये बात तो सच है, गांव का नाम रोशन हो गया है। तो उसके हिसाब से मैंने, टीचर ने बोला कि भाई तू ये क्वेश्चन का आंसर चेंज करना पड़ेगा तुमको, तभी मैं तुमको अगली कक्षा में डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। ये इस बार भी इस कक्षा में बिठाए तो चलेगा, मगर मैं मेरा ड्रीम चेंज नहीं करूँगा। तो वो टीचर ने, वो उसके बात पे अटल था, मैं मेरे बात पे अटल था। उन्होंने मेरे को फेल कर दिया, वापस वही कक्षा में बैठा। आगे जाके दूसरे साल और एग्ज़ाम दी, कक्षा आगे पास हो गया। करीबन 2000 के करीब 2000 साल में मैं पूना में शिफ्ट हो गया। जो पिताजी का काम था दर्जी का, सिलाई का, वही काम को मैंने आज की जनरेशन के हिसाब से उसको फैशन डिज़ाइनिंग के बुटीक में कन्वर्ट कर दिया, और वो कन्वर्ट करके शॉप चालू किया। शॉप में 4-5 वर्कर थे। तो बचपन से कुछ हरकतें करने की आदत थी, कुछ भी। हरकतों पे बात करेंगे, उससे पहले एक चीज जानना चाहूंगा, टीचर का नाम याद है? वो टीचर का नाम याद है ना? क्या है? वो टीचर का नाम माने गुरुजी था। माने गुरुजी था। हैं अभी वो 2018 में एक्सपायर हो गए। मेरी पहली फिल्म आने के बाद वो अगर आज होते तो जरूर आप उनको ये नहीं, पिक्चर दिखाते और उनको बताते कि मैंने सपना जो देखा था वो सच हुआ। देखा है मेरा। 2018 में जो मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, वेडा बीएफ बॉयफ्रेंड बोल के, जो फर्स्ट प्रमोशन मैंने मेरे गांव से शुरू किया था। और जब मेरे गांव में भी उस फिल्म का शूटिंग था, वो शूटिंग पे भी वो टीचर मौजूदा थे वहाँ। क्या बोले? वो बोले कि
तेरे पिताजी होते तो मैं तेरे को और भी बहुत बड़ी शाबाशी देता, बोले तूने जो तेरा सपना देखा वो पूरा करा, बोले। तो उन्हें कोई अफसोस हुआ कि उन्होंने हाँ। आपको अपना सपना चेंज करने को बोला था? हाँ, उनको अफसोस तो हो गया, उन्होंने मेरे माताजी को बोल के दिखाया कि आपका बेटा बहुत जिद्दी है और उसने सपने पूरे करा, मेरे को ही गलत लगा, बोला। तो ये कहीं ना कहीं एक सीख ये भी है कि अगर किसी का कोई सपना है तो भले ही वो छोटे से गांव से हो तो उसको एनकरेज करना चाहिए। सही तो बात ये है। नहीं कहना चाहिए कि भाई तू कहाँ से डायरेक्टर बनेगा हाँ। और तू कहाँ से राइटर बनेगा। तो कहीं ना कहीं इनका सपना था तो आपने पूरा किया। तो जब दुकान खोली क्या हरकतें करनी शुरू की? दुकान खोली तब भी मेरी ये हरकतें शुरू थी। जब मैं वो तो बचपन की तीसरी की बात थी, स्कूल में था भी मैं ड्रामा करता था, कुछ लिरिक्स लिखता था, कुछ सॉन्ग्स लिखता था, जिसमें टीचर की टिप्पणी और टिकन, जो टीचर कोई हरकतें करता था टीचर लोगों की टिप्पणी करता था मैं, जो वो सॉन्ग्स के ज़रिए। तो वो टीचर लोग भी सज़ा देते थे, वो सज़ा लेता था, क्योंकि मेरा जो बोलते ना वो जो सपना है उसके पीछे मैं दौड़ रहा था, इसके लिए मैं कुछ भी हरकतें करता था। तो टीचर मतलब किस तरह की सजा मिलती थी? खड़ा कर देते थे बेंच वेंच पे? कैसी हाँ, सजा वो मिलती बेंच पे खड़ा करने का, फिर अंगूठे पकड़ना, फिर पीठ पे वो खड़ू रखना, डस्ट रखना, ऐसा हरकतें होती रहती थी। तो दुकान पे कितने दिन काम किया और फिर फिल्म की जो दुकान का जर्नी है कैसे शुरू जो हुई? रनिंग के देखो, मैं 2000 में 2000 के करीब 2000 साल में मैं पूना में आया। पूना में आने से पहले जो पिताजी का काम था मेरे को बचपन से थोड़ा बहुत आता था, मगर उतना परफेक्ट नहीं आता था। तभी मैंने कुछ जगह पे सेंटरिंग का काम किया, जो स्लैब ठोकने का रहता है वो काम किया, कुछ जगह पे होटल में वेटर का काम किया। मगर ये सब कामों के चलते तो मेरा जो गोल था, जो मेरा सपना था, वो मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर उस समय में पैसे की भी ज़रूरत थी, क्योंकि मैं बहुत बोले तो बहुत नीचे की एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जिसको खेती नहीं, घर नहीं, ऐसे फैमिली। जो मेरे पिताजी सिलाई का काम करने का, साइकिल रिपेयर करने, उसमें से 4 बच्चों का परिवार संभालना, और वो 4 बच्चों में से सबसे छोटा बच्चा मैं था। सबकी तो किसकी शादी हो गई थी, सब कोई शादी हो गया, अपना अपना घर बसाया था, बहन की शादी हो गई थी, उसमें से सबसे छोटा मैं था। तो वो मेरे को वहाँ पे पैसा कम दिखता था, जो सेंटरिंग का काम करूँ या वेटर का काम करूँ। तो मैंने बोला कि भाई मेरे पिताजी का जो काम है उसको नए जनरेशन के हिसाब से मैं करूँगा तो मेरे को 2 पैसा आएगा। उसके हिसाब से मैंने वो काम चालू किया। मेरे पास 4-5 वर्कर आ गए। फिर मेरे पिताजी भी मेरे पास आके रुकते थे 1-2 दिन, तो उनको भी मैं बोल के बताता था कि मैं रात में काम होने के बाद में, तो मेरा शॉप ही मेरा घर था और घर ही मेरा शॉप था, क्योंकि पैसे उतने नहीं थे इसके लिए। तो वहीं पे रात में काम करने के बाद वहीं पे अपना नोटबुक और पेन लिख के चालू रहता था। तो वो जब कुछ कहानी लिखता था तो मेरे कारीगर लोगों को भी बताता था, क्योंकि सिलाई काम में यूपी बिहार के कारीगर बहुत है, आपको तो पता है। राइट। तो वो लोग वो मजाक उड़ाने के बोलते पागल है वो। तो उनको मैं बोलने का पागल लोग ही हिस्ट्री बनाते हैं बिल्कुल। और आप जैसे शाने लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, ऐसा बोलने। वो बोले कहाँ का हिस्ट्री बनाएगा तू। तो बात ऐसे। फिर 2011 में शादी हो गई। शादी होने के बाद में फैमिली हो गया, फिर और बोझ बढ़ गया। फिर फैमिली का सपोर्ट इतना अच्छा था और मेरे बड़े भाई थे, वो भी सपोर्ट करते थे कि बोलते थे तू कुछ भी कर, तेरे को हमारा सपोर्ट है, मगर अपने परिवार का और अपने पिताजी का नाम नहीं खराब होना चाहिए, ऐसा काम कर, बोलते थे। तो फिर पहली फिल्म किस तरह से बनाई आपने? क्या कहा, उसकी क्या कहानी थी? हाँ, पहली जो फिल्म जब मैंने शुरू की 2017 में फिल्म शुरू की। पहली फिल्म से पहले 2010 से लेकर 17 तक मैंने करीबन 18 या 20 कहानी लिखकर दूसरे को बेची। उसके बदले में सिर्फ मेरे को पैसा ही मिला, नाम नहीं मिला। वो पैसे को मैं इकट्ठा करते 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 घर में कुछ खर्चा करने वाला, कुछ साइड करने वाला, उसमें से मेरी पहली फिल्म का मैंने 2017 में शुरुआत की। वो फिल्म का नाम था वेडा बीएफ बॉयफ्रेंड, मराठी फिल्म थी। जो वो फिल्म में ऐसा दर्शकों के लिए मैसेज था कि मुस्लिम के लोगों को भी शिवाजी महाराज का आदर है, यानी कि शिवाजी महाराज ने कभी हिंदू मुस्लिम किया नहीं, सबके हैं वो, सबके है, ऐसा वो फिल्म से हमने दर्शकों को दिखाने का कोशिश किया। और मराठी इंडस्ट्री की पहली फिल्म ऐसी थी जिसमें मुस्लिम की लड़की और हिंदू का लड़का, मराठी इंडस्ट्री में पहली फिल्म ऐसी थी। वो फिल्म जब मेरी रिलीज हुई तो दर्शकों ने विरोध भी किया। फिल्म 1 वीक के लिए बनी थी मगर 3 वीक गई। वो फिल्म का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम भी आ गया।
जो कव्वाली का पैटर्न होता है आपको हिंदी और उर्दू में होता है, तो उसको मैंने फर्स्ट टाइम मराठी में कव्वाली अल्ताफ राजे से गवाई, और वो मराठी कव्वाली। हाँ, मराठी कव्वाली अल्ताफ राजे से गवाई, और वो वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो गई। हम तो ठहरे परदेसी, उनका बहुत मशहूर गाना है, पता है ना आपको? हाँ, उनका वही गाना हमारे हाँ। फिल्म जो गाना था, हे माझे दुर्वेश बाबा तुम्ही आहात जगाचे कैवारी, बोल के, ये मराठी कव्वाली सॉन्ग जो वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है। इस फिल्म से कोई कमाई हुई या सारा पैसा लग गया? किसमें? जो जो पहली फिल्म आपने पहली फिल्म बनाई, थी 7 उसमें, साल की हाँ। कमाई इकट्ठी करके, उस हाँ। पिक्चर से आप कुछ कमा पाए? हाँ, वो उस पिक्चर से मैंने, वो फिल्म को मेरे साथ में और भी 2 प्रोड्यूसर थे, जो हमने लगाई थी लागत, वो लग के अच्छा कमाई हुई, हो गई। उनको उनका पैसा मिल गया, हाँ। मेरे को मेरा पैसा मिल गया, और मेरी कहानी आगे, मेरे कहानी का सिलसिला आगे चलते रहा। एक चीज और बताइए, जब आपकी शादी हुई हाँ। उस वक्त तो आप फिल्म बनाई नहीं थी आपने, आप फिल्म लिख बनाई रहे थे, हाँ। तो बीवी को भी लगता था कि पागल आदमी है? हाँ, वो बात, ये बात हो गई। एक्चुअल में क्या है ना, क्या जब भी मैं बोलता था उसको, जब मैं शॉप से जाता था कि मैं आज ये बंदे से मिला, ये बंदे से डिस्कस किया अपनी फिल्म के बारे में, कहानी के बारे में, और मैं कुछ लाइनें गुनगुनाता था। जब सुबह टिफिन लेके निकलती थी तो वो भी टिफिन बना के निकलती, उसको भी ऑफिस जाना था, तो मेरे को भी मेरे शॉप जाना था, कुछ लाइनें गुनगुनाते थे, वो बोलती, तो वो बोलती पागल आ गया, वो तो पागल आ गया बोलती थी, तो उसको भी मैं यही बोलता था कि पागल लोग ही हिस्ट्री बनाते हैं। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। अनुपम खेर से मेरी थोड़े दिन पहले बातचीत हुई, उनका हाँ। इंटरव्यू किया, तो बोले कि मेरे पापा जब ट्रेन में जाया करते थे ना, हाँ। फ्लाइट में नहीं जाते, उनको डर लगता था, हम्म, तो ट्रेन में जाते सबको बताते थे कि मेरा बेटा अनुपम खेर है। ठीक है, लोग मानते नहीं थे, बोले हाँ। अनुपम खेर के पिताजी हैं, कहाँ ये ट्रेन में जा रहे हैं? तो वो रात के 2 बजे भी अनुपम खेर को फोन मिला देते थे हाँ। कि ये तो मान ही नहीं रहे हैं कि तू मेरा बेटा है, ले बात कर। और अनुपम खेर बात भी करते तो कहते थे हम क्यों माने, आप अनुपम खेर हो। तो कई बार जो चीजें हैं ना, वो जाहिर तौर पर उस हिसाब से लोगों को लगता नहीं है कि ये आदमी ऐसा कुछ कर पाएगा जीवन में। ये बात तो सही। बीवी ने जब पहली पिक्चर देखी थिएटर में, तब क्या बोली? वो पहली पिक्चर देखी तो उसको कैसा, वो पिक्चर उसको कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि पिक्चर में नए कलाकार और पुराने कलाकार कम थे और नए कलाकार ज्यादा थे, तो उसको कुछ खास नहीं लगी। मगर वो बोली कि तुम्हारा सपना है तुम पूरा करो, मगर अपना फैमिली का और अपना नाम खराब नहीं हो, इतनी ध्यान रखना बोली। तो मैं बोला ठीक है, बोला उसके हिसाब से वो सही थी उसके जगह पे, मैं सही था मेरी जगह पे। वो बोलती थी कुछ भी करो कि अपना नाम खराब ना हो जाए, ऐसा करो। तो आपकी बीवी जो है वो आपकी बहुत सबसे अच्छी क्रिटिक है कि उन्होंने पहली फिल्म देख के बोला मुझे अच्छी नहीं लगी। नहीं तो घर वाले जब कुछ भी करते हैं तो हम कहते हैं बहुत बढ़िया, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, परिवार हमेशा यही कहेगा। तो अगर उन्होंने कहा तो मतलब हर फिल्म का आपको वो जेन्युइन फीडबैक देंगी कि अच्छी है या बुरी है। तो पहली फिल्म आ गई, थोड़ा फायदा भी हो गया, उसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ी? कहानी उसके बाद पहली फिल्म 2018 में आ गई। उसके बाद में जब मेरा जो गाना वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद में मेरे को म्यूजिक कंपोज करने का ऑफर आया। क्या बात? जो हमारे एक फ्रेंड है राजू रेवनकर बोल के, उनकी हिंदी फिल्म लोरी का काम चल रहा था, तो उन्होंने बोले कि अल्ताफ भाई तुम्हारा गाना बहुत फेमस हो गया है। अल्ताफ भाई का अल्ताफ राजा वाला गाना। हाँ, अल्ताफ भाई का अल्ताफ राजा वाला गाना फेमस हो गया बोले, और तुमने उसका लिरिक्स भी तुमने खुद ने लिखे हैं और कंपोज तो मैंने नहीं किया था, मगर तुमको कंपोजिंग का बहुत नॉलेज है, तो तुम मेरे लिए मेरी फिल्म का कंपोज करना और लिरिक्स लिखना बोले। तो फिर हमारे दोस्त एक थे सुधीर कुमार हजारी बोल के, जो यूपी के थे, दोस्त भी है और हमारे गुरुजी भी है, उनसे म्यूजिक की थोड़ी बहुत जानकारी ली है, लखनऊ से है वो, उनसे जानकारी लिया और हम दोनों ने मिलके उसका म्यूजिक बना दिया। उसका म्यूजिक जब बना तभी भी उन्होंने बोले कि अब मैं तुम्हारी बात को मान गई बोली, क्योंकि उसके अंदर जो सुरेश वाडकर जी ने गाना गाया था वो ममता की मूरत, और मेरी वाइफ जो है मेरी बीवी मेरी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, तो वो गाने के बोल उसको इतने अच्छे लगे, तो बोले अब मैं मान गई कि तुम सही रास्ते पे हो। तो उसके म्यूजिक कंपोज हो गया, फिल्म रिलीज भी हो गई, फिल्म का अच्छा कलेक्शन भी हो गया। उसके बाद में फिर आगे सिलसिला चलता रहा, मैं मीटिंग पे मीटिंग करता रहता था,
मीटिंग करके आने के बाद मैं उसको बताता मैं आज ये आदमी से मीटिंग किया, तो उसको अभी भी यकीन नहीं था। अभी भी यकीन नहीं था कि कैसा है, गवर्नमेंट सर्वेंट लोगों का एक हिसाब रहता है कि उनको महीने को उतना ही पैसा मिलने वाला है, उतने में ही उनका परिवार चलने वाला, उनके सपने नहीं रहते बड़े। और जो हमारे जैसे लोग रहते हैं एंटिक, मैं अपने आप को मैं अलग समझता हूँ, दुनिया से अलग समझता हूँ, तो ऐसे लोगों के सपने बड़े रहते हैं, क्योंकि मैं बचपन से बड़े सपने देखता हूँ, आज भी मैं बड़े सपने देखता हूँ। आज मेरा सपना इतना बड़ा है कि मैं सलमान खान को लेकर फिल्म करना चाहता हूँ, मगर वो पॉसिबल नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा तो होगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि कई बार हम सोचते हैं, अब देखिए मैंने जब काम शुरू किया अपना, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस आदमी का इंटरव्यू करूंगा या उस आदमी का इंटरव्यू, मुझे लगा मैं थोड़ा ही करूंगा यार। बट आज शायद मुझे लगता है बहुत कम लोग बचे होंगे जिनके साथ हमने बैठ के बातचीत नहीं की होगी। तो मुझे लगता है सपने देखने चाहिए, पूरे होते हैं। मतलब मैंने तो वो सपना भी नहीं देखा था, इट हैपेंड मैं तो जस्ट बाय सपना चांस। देखता हूँ, मैं बचपन से सपना देखता हूँ। मैं लाइफ में हमेशा बोलता हूँ कि मेरे बच्चों को दूसरे का उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा स्ट्रगल देख के उसको पता चलना चाहिए कि मेरे पिताजी ने क्या किया। मैं हमेशा ये कहता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि बहुत निराश हो गए कि यार कुछ नहीं हो रहा है, मतलब छोड़, डिजाइनिंग का ही काम करता हूँ, कुछ और काम करता हूँ, इस तरह का हुआ, या हमेशा लगा कि नहीं करना ही है? ऐसा हुआ मेरे को जब लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद मैं घर पे ही बैठा रहा था, फिर पहला लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में जो बचे कुछ पैसे थे रिश्तेदारों में बांट गए, क्योंकि आगे एक प्रोजेक्ट चालू होने वाला था। जो मेरे पास जो थी जमा पूंजी, मैंने रिश्तेदारों में, दोस्त लोगों में हेल्प बोल के कर दी, और वो करने के बाद में मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया। और फिर मेरे को प्रेशर पड़ने लगा कि मेरा काम भी चालू नहीं हो रहा, दूसरा लॉकडाउन लग गया, जो मेरा प्रोड्यूसर एक डन हुआ था वो भी बैक गया। तभी मेरे को महसूस हुआ कि भाई अभी एक लाइन में कुछ मज़ा नहीं, अपना काम करना चाहिए। दूसरे लॉकडाउन में मैंने मेरा काम जो है दूसरे के वहाँ जाके मैंने काम किया। फिर उसके बाद में उसके साथ में मैंने जोमेटो डिलीवरी बॉय का भी काम किया। अच्छा, लॉकडाउन की कंडीशन। और ये मेरी जो न्यूज़ है, आपको टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र के ऑनलाइन डिजिटल पे मेरी न्यूज़ देखने को मिलेगी। फिल्म डायरेक्टर बना, जोमेटो डिलीवरी बॉय। हाँ, नहीं, वहाँ पे ऐसा कि मैं एक शॉप में काम कर रहा था, और वहाँ पे आपके जैसा पत्रकार वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा यार ये फिल्म डायरेक्टर है, यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने तुरंत वहाँ पे इंटरव्यू लेके लगा दिया था कि टेलर टू डायरेक्टर का प्रवास में उसमें लगा था। मेरे डिलीवरी बॉय का भी मैंने काम किया। लॉकडाउन के बाद दूसरा लॉकडाउन के बाद में मैंने काम किया। तभी मैं इतना नर्वस हो गया था कि भाई तभी इतना नर्वस हो गया था कि जीने का मकसद ही नहीं बोल रहा था, इतना नर्वस हो गया था मैं। फिर किस तरह से आपने ये जो कर्मयोगी आबा साहब बनाई, हाँ, बड़ी तारीफ सुनी मैंने इस फिल्म की कि बहुत अच्छी ये फिल्म है और लोग काफी पसंद कर रहे हैं। किस तरह से इसका आइडिया कैसे आया? इसका आइडिया इस तरह से आया, जब मेरे हिंदी फिल्म का मैंने म्यूजिक कंपोज किया, लोरी का म्यूजिक कंपोज करने के बाद में फिर मैं शूट पे गया, तो वो डायरेक्टर बोला कि भाई, जो डायरेक्टर मेरे दोस्त है अच्छे, बोले हमारे शूट पे आओ, तुम मदद करो, तुम्हारा काम अच्छा है। क्योंकि मेरा पूरा प्रोडक्शन हाउस उसको दिया था, प्रोडक्शन का मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, प्रोडक्शन की छोटी छोटी चीज़ें है, मेरा ऑफिस है वहाँ पे। मैं बचपन से बोले तो जैसा 2010 से ही एक चीज़ें जमा करते जा रहा था, वो चीज़ें मेरे पास बहुत सारी पड़ी। कोई भी फिल्म बना रहा था उसको ऐसे ही लेके जाओ बोलता मैं, सही सलामत मेरे को ला के दो। जैसे कि एम्बुलेंस का लाइट हो गया, पुरानी बंदूक हो गई, पुरानी जो चीज़ें है, कोर्ट का सेटअप होगा, ये सारा चीज़ें मैंने इकट्ठा एक करते मैं जमा किया हुआ है। तो वो बोला कि भाई अल्ताफ भाई तुम भी आओ शूट पे। तो मैं वहाँ पे गया, तो हमारे टीचर थे, दूसरे टीचर थे, और हमारे एक चाचा का लड़का है अमजद खान शेख बोल के, वो मेरे पास आए जब फिल्म का शूटिंग चालू था। बोले ऐसी फिल्म क्या बनाते? बोले हम तुमको ऐसी कहानी बताते हैं जो बहुत दुनिया से अलग है। बोले वो बोले कौन सी कहानी है? मैं पूछा उनको, तो बोले स्वर्गीय भाई गणपतराव देशमुख, जो 11 बार MLA और 2 बार चीफ मिनिस्टर, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी कहानी बोले। तो उनका नाम सुनते ही मेरे को बहुत खुशी हो गई, क्योंकि 7th क्लास में जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने प्रदूषण विरहित मोटरसाइकिल बनाया था, जो धुआं नहीं देने वाली मोटरसाइकिल मैंने बनाया था, जिसका महाराष्ट्र राज्य में मेरे को प्रथम पारितोषिक मिला था। तो वो लेने के लिए मेरे को स्वर्गीय भाई गणपतराव देशमुख के हाथ से मेरे को मिलने वाला था। तो उनके हाथ से लिया, जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के बोला कि तो आगे बहुत बड़ा बनेगा, जब इन्होंने मेरे पास प्रस्ताव लेके आए तो मेरे को अंदर से अंदर बहुत खुशी हो गई। जो व्यक्ति से मेरे को आशीर्वाद मिला है, उनकी कहानी मेरे को लिखने के लिए आई।
तभी उनको मैं बोला कि भाई मैं कहानी तो लिखूंगा, मगर उनके साथ में रहे हुए पुराने बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने 60 क्रॉस किया है, इनकी वीडियो बाइट लेके मैं कहानी लिखूंगा। वो बोले आपको जैसा करना है करो, बोले हमारे प्रोड्यूसर आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। फिर प्रोड्यूसर से मिला, प्रोड्यूसर है मारुति आबा बनकर और बाला साहेब एरंडे। इनको मिलने के बाद में इन्होंने मेरे को बोला कि भाई फिल्म की कहानी तो बहुत अच्छी बनना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति का बहुत बड़ा नाम है, आपको जो चाहिए हम हेल्प करेंगे बोले। तो उसके चलते उनके थ्रू मेरे पास कहानी आई और मैंने कहानी को शुरुआत की। उस वक्त तो सोचा भी नहीं होगा कि जो आशीर्वाद दे रहे हैं कभी इन पे मैं पिक्चर बनाऊंगा, और उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि कभी ये लड़का जो है वो मेरे पे पिक्चर बनाएगा। उन्होंने, वो तो अभी दुनिया में है ही नहीं। नहीं, उस वक्त की बात कर रहा उस हूँ, वक्त की बात, मतलब हाँ। वही जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो इसलिए सकता है। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो कुल मिला के रिस्पॉन्स आपको किस तरह का मिला इस फिल्म का? अब तक कितने कलेक्शन की बात करूं, तारीफों की बात करूं, क्या कुछ झोली में आ चुका है? ये फिल्म की बात तो ऐसे है, रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो हम जब फिल्म मराठी में बनी, मराठी में बनने के बाद में प्रोड्यूसर ने जब देखी तो बोली भाई ये फिल्म मराठी के लिए नहीं, बोली हिंदी में अपने को करना है बोली। फिर हमने इसको हिंदी में डबिंग करा। तो मेरे पास सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के लिए मेरे को डिले हो रहा था। तब मैंने दिमाग में सोचा कि फिल्म भाई फेस्टिवल को भी भेजना चाहिए, क्योंकि वो बंदे का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में है, और हमने जो बताया आर्ट के हिसाब से, फिल्म के कास्टिंग के हिसाब से, कहानी के हिसाब से हमने जो जिस तरीके से बनाई थी, तो फिल्म में पूरा ना बोले तो 1925 से लेके अब तक की जनरेशन फिल्म के अंदर बताई थी। तो आप फेस्टिवल को भेजना चाहिए बोल के हमने सोच लिया। फिर जितने भी फेस्टिवल है वहाँ पे हमने फिल्म रजिस्टर करना शुरू कर दिया। फर्स्ट जैसा हमने रजिस्टर किया उसके तीसरे दिन हमको मेल आया एम्स्टरडैम फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियली स्क्रीनिंग है, सिलेक्शन हो गया बोल के। तभी मेरे को और खुशी हो गई कि वे हम जो नहीं सोच रहे वो भी हो रहा। फिर जब गाना हिंदी में डबिंग हो गया तो इस फिल्म के अंदर एक सॉन्ग है जो एक कम्युनिटी पे आता है, जैसे कि धनगर कम्युनिटी जो है, जो भेड़ बकरी पालने वाली, उनकी कम्युनिटी का एक मराठी धनगरी वो ही रहता है। तो वो जब गाना हमारे पास आया, क्योंकि मेरे को लिरिक्स लिखने का अच्छा खासा नॉलेज है, बहुत बड़ा नहीं मगर है, थोड़ी बहुत जानकारी, और म्यूजिक का भी नॉलेज है, उसके हिसाब से मीटर में बिठाने के लिए हमने मराठी गाना हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए पूरे मीटर में हर लफ्ज अल्फाज मीटर में बिठा के हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। और बोले अरे ये हमने पिछले टाइम मराठी कव्वाली वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड को भेजे थे, इसको भी भेज देते बोले। तो उसको हमने भेज दिया। पहला हमारा वो हाई रेंज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा सिलेक्शन हो गया। तो मैं बोला यार इसको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में कोशिश करते बोले। हमने उनको पूरा ऑनलाइन मेल करे, उधर से भी हमको मेल आया कि भाई आपका गाना सिलेक्शन हो गया करके, आपको 15 दिन में डॉक्यूमेंट घर पे मिल जाएंगे। तभी हमको खुशी हुई कि भाई अभी हम जिस रास्ते पे जा रहे वो रास्ते पे तरक्की हो रही। तो उसके हिसाब से फिर हमारे जब फेस्टिवल में अवार्ड आ गए, फिर पत्रकार लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उन्होंने फिल्म को उठा के पकड़े। तो उसके हिसाब से फिर हमने जैसा ये वो जो लीडर थे स्वर्गीय भाई गणपतराव देशमुख, वो जैसा जमीन से जुड़े हुए थे, 11 बार एमएलए होते हुए वो बस से सफ़र करते थे, ट्रेन से सफ़र करते थे, उनका ही पैटर्न हमने फिल्म के प्रमोशन के लिए यूज किया। जैसा कि एक लड़का है पीछे डिजिटल टीवी लगाया है, उसके अंदर फिल्म का ट्रेलर सॉन्ग बज रहा है और वो ट्रेन में फिर रहा है, वो बस स्टॉप पे फिर रहा, मॉल में फिर रहा, ट्रेन में फिर रहा। और छोटे जो गांव है, विलेज है, विलेज में हमने ऑटो रिक्शा को स्पीकर लगा के उसके अंदर वॉइस ओवर लगा के लोगों को फिल्म देखने के लिए हमने आह्वान किए। मैं चाहूंगा कि इनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं भी कि महाराष्ट्र के बाहर जो लोग हैं वो भी जाने किस पार्टी से थे, अब परिवार किस तरह की राजनीति कर रहा है, क्या कुछ है? तो इनके बारे में बोलने का बोले तो ये शेतकरी कामगार पक्ष बोल के महाराष्ट्र में है, किसान कामगार पार्टी उसको हिंदी में बोलने का बोले तो हो जाए। किसान कामगार पार्टी ये देश आज़ाद होने के बाद ये पार्टी बनी है। देश आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, आज़ादी के बाद में किसान कामगार पार्टी बोल के महाराष्ट्र में बनी। उसका बैकग्राउंड देखेंगे पार्टी का तो महाराष्ट्र में रायगढ़ में है, नांदेड़ में है, परभणी में है, कोल्हापुर में है, शोलापुर में है और पनवेल में है। महाराष्ट्र में कम से कम 7-8 जगह पे उनका
अच्छा पकड़ा है और उनके हर बार 3-4 एमएलए चुनाव जीत के आते हैं, मगर उनकी जो सोच है लोगों में रह के लोगों की सेवा करने की, वो पार्टी की सोच है। और वो उनके पार्टी में उनका जो सोच है वो सोच कभी बदलता ही नहीं। उनका सोच ऐसे है कि लोगों की जितनी सेवा कर सकते हैं तो लोगों की सेवा करना है, तो निस्वार्थ सेवा करना है। तो ऐसी उनकी पार्टी की सोच है और वो सोच को लेके आगे चल रहे। वही सोच से वो 11 बार एमएलए बन चुके हैं और किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। अभी आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव भी हैं तो फिल्म का असर कुछ चुनाव पे होगा, इस तरह की बात आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कही गई, या कुछ ऐसा कि पिक्चर को चुनाव के बाद रिलीज कर देते, अभी क्यों किया, इस तरह की कोई बातचीत? हाँ, ऐसे तो मेरे को बहुत सारे कॉल्स आए हैं, बहुत सारे मैसेज आए हैं कि ये फिल्म को अभी रिलीज नहीं करना चाहिए। तो हमने तो पहले डिसाइड कर लिया था, तारीख हमारा 1 महीना पहले ही डिक्लेयर हो गया था, तो हमने तो रिलीज कर दिया। वो बातों को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि हमारे फिल्म की टैगलाइन है, जो विधायक चेयर पे बैठने के लिए नहीं होता वो जनते का सेवक होता है, ऐसे हमारी फिल्म की टॅगलाईन आहे। और मराठी में टॅगलाईन आहे, आमदार खुर्चीवर बसण्यासाठी नसतो तर जनतेचा जनसेवक असतो। वो व्यक्ति ने वो करके दिखाया। वो चेयर पे बैठे ही नहीं, वो लग्जरीज कार में फिरे नहीं, उन्होंने पुलिस सिक्योरिटी नहीं ली, पर्सनल सिक्योरिटी नहीं ली। वो जहाँ पे भी सोलापुर से नागपुर 600 किलोमीटर है, वो सफ़र वो बस से जाके वहाँ पे वो आदिवासियों को हाजिर रहते थे। तो सोलापुर से मुंबई 400 किलोमीटर है, तो बस से आके यहाँ पे उनका काम करते थे। तो ऐसे लीडर की कहानी है कि आम इंसान की तरह लाइफ जीने वाला लीडर की कहानी है। तो इसके लिए लोगों को कहानी पसंद आ रही, लोग देख रहे हैं। जैसे कि वो सिटी में, मेट्रो सिटी में फिल्म का नहीं चल रही, मगर गांव खेड़े में, विलेज में फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ओटीटी पे आने की कोई संभावना आने वाले वक्त में? हाँ, आने वाले वक्त में ओटीटी पे फिल्म आएगी है। अभी 2-3 ओटीटी की डिमांड है, अभी चल रहा है, अभी फिल्म थिएटर में चल रही है। जो लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं वो ओटीटी पे भी इस फिल्म को देख सकते हैं। हो सकता है आप इस इंटरव्यू को देखें और आपको लगे कि हमें फिल्म देखनी है, लेकिन आपके आसपास के थिएटर में अगर फिल्म नहीं है तो ओटीटी पे भी आएगी और उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो अब ये फिल्म तो आपकी कामयाब हो गई, अब आगे क्या? क्योंकि कलाकार जो होता है वो कहीं ना कहीं, अब ये तो बना लिया आपने, ठीक है, अभी आप इंटरव्यूज देंगे, तारीफें मिलेंगी, अवार्ड मिल जाएगा, बट सवाल है कि अब अगला क्या करेंगे? अगला अभी मेरी जनवरी फरवरी में मेरी एक फिल्म आ रही है अभी। कौन सी? उसका नाम तो अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। सेलिब्रिटी कौन है बोल के फिल्म का नाम है, क्योंकि नाम के अंदर बहुत कुछ छुपा है। जनवरी फरवरी में रिलीज होगी और उसके बाद में दिसंबर में मेरे एक फिल्म का शूट लगने वाला है, उसका नाम नहीं डिक्लेयर करूंगा अभी। तो अभी मेरा वर्किंग चालू है, प्रोजेक्ट है मेरे हाथ में अभी, तो उसके ऊपर काम चालू है। तो अभी सपने कितने % सच हो गए हैं? मेरे हिसाब से तो सपने ये सिर्फ 40% ही सच हो गए। 40 हो गए? अभी आप 4% बोलोगे। नहीं, 40% ही हो गए, अभी 60% बाकी है। 60%। तो अभी तो थोड़ी देर पहले तो बताया ना, मैं सपना देखता हूँ सलमान खान को लेके फिल्म करूँ, पर पॉसिबल नहीं होगा। बॉलीवुड का वो स्टार है, मैं छोटा डायरेक्टर हूँ ना। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता, कई बार चीजें पॉसिबल हो भी जाती हैं, ऐसा क्यों नहीं कहना। किक लगना चाहिए उसके लिए। यानी मैं इस इंटरव्यू की हेडलाइन ऐसी डाल दूंगा ना कि सलमान खान के साथ काम करना चाहते हैं अल्ताफ, तो हो सकता है सलमान खान देख ले। आपको पता है, किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। एक बड़ी छोटी सी फिल्म बनी थी, झीनी बीनी चदरिया। तो मुझे किसी ने बोला इनकी एक्ट्रेस का एक आप इंटरव्यू कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने वो इंटरव्यू किया, तो उन एक्ट्रेस ने मुझे बताया कि हमारी फिल्म अनुराग कश्यप ने देखी और उन्होंने कहा मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि अनुराग कश्यप कभी आपके साथ काम भी करें। उन्होंने कहा अरे ऐसा कैसे होगा। तो मैंने उस इंटरव्यू की हेडलाइन डाल दी थी कि अनुराग कश्यप से कहना चाहती है ये हीरोइन, और यू विल नॉट बिलीव, कुछ वक्त बाद, कुछ महीने बाद मुझे फोन आया कि अनुराग कश्यप हमारी इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं। अनुराग कश्यप ने उस फिल्म को रिलीज किया। तो बहुत कुछ होता है जीवन में, वो तो होता है जीवन में, मतलब हाँ, तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद करते हैं आप सलमान खान के साथ काम करें और फिर हम आपका और सलमान खान का एक साथ इंटरव्यू करें। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल, थैंक यू सो मच। करिश्मा है।
कुछ भी बिल्कुल। हो सकता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अल्ताफ भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप एकदम जमीन से जुड़े इंसान हैं और आपने अपनी हिम्मत और सपनों के बल पे ही आपको कामयाबी मिली है। तो इसी तरीके से सपने देखते रहिए और उन्हें सच करते रहिए, और फिर जल्द मुलाकात करते हैं। आपकी अगली फिल्म जब आएगी तो बताइएगा। जरूर जरूर बताएंगे। so चलो, much. थैंक यू Thank you. सो मच।